अभिनव कुमार के खिलाफ और धामी के खिलाफ आप आवाज उठाएं और आने वाले लोकसभा चुनाव में इनका विरोध करें, जोर से जोर विरोध करें इनका। और हमारे आसू भाई को आज इन्होंने जानबूझ के गिरफ्तार किया। करोगे और रेणु बिश्वा द्वारा जो रिजल्ट तोड़ा गया, प्रमोद कुमार द्वारा जो रिजल्ट तोड़ा गया, उनको गिरफ्तार करो ना। उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो तुम? जो अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ आवाज उठा रहे थे और कंधे पे कंधा मिलाकर चल रहे थे, उन्हीं पर इन्होंने टारगेट साधा। नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। पौड़ी जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंचे अंकिता भंडारी के परिजन आज कोर्ट परिसर में ही फूट कर रोने लगे। अंकिता भंडारी की मां की तबीयत भी कोर्ट परिसर में बिगड़ने लगी। किसी तरह से अंकिता की मां ने होश संभाला। दरअसल अंकिता भंडारी मर्डर केस में अंकिता के परिजनों के साथ मिलकर अंकिता के लिए न्याय की मांग कर रहे और अंकिता मर्डर केस के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे पत्रकार आशुतोष नेगी को पुलिस ने SC/ST एक्ट में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया और कोर्ट ने 15 मार्च तक आशुतोष नेगी को रिमांड में जेल भेज दिया है। कोर्ट का फैसला आते ही अंकिता के परिजन कोर्ट में ही रोने लगे और पत्रकार आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी को एक सोची समझी साजिश करार दिया। दरअसल पुलिस ने शिकायतकर्ता राजेश राजा कोहली की लिखित शिकायत पर आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता राजेश राजा कोहली ने आरोप लगाया था कि पत्रकार आशुतोष नेगी समेत 4 अन्य लोगों ने उसके लिए जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया था, जिस पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आशुतोष नेगी और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया और कोर्ट के फैसले के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। दरअसल दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजनों को आस थी कि आशुतोष नेगी न्याय मिलने तक इस लड़ाई को उनके साथ आगे भी लड़ते रहेंगे, लेकिन आशुतोष नेगी के जेल जाते ही परिवार की आस अब टूटती नजर आ रही है। अंकिता के पिता ने सरकार पर आरोप लगाते हुए इसे एक सोची समझी साजिश करार दिया है और अब श्रीनगर में अपने आंदोलन को उग्र करने की बात कही है। वहीं इसके विवेचक CO कोटद्वार विभव सैनी ने कहा कि इस केस को अन्य केस से जोड़कर ना देखा जाए। आशुतोष नेगी को जेल SC/ST एक्ट की धाराओं में भेजा गया है। सरकार ने जानबूझ के आशुतोष नेगी जी के पीछे पड़ी थी और अभिनव कुमार जैसे ही इन्होंने देहरादून उत्तराखंड का पदभार संभाला तो इन्होंने टारगेट बनाना शुरू कर दिया। जो अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ आवाज़ उठा रहे थे और कंधे पे कंधा मिलाकर चल रहे थे, उन्हीं पर इन्होंने टारगेट साधा और इनके परिवारों का किसी की जैसे आशु नेगी जी के घर का मैसेज का ट्रांसफ़र करना और जो अवनीश और नवनीश की सिस्टर है मनीषा नेगी, इनका अभिनव द्वारा ट्रांसफ़र बुड़कुट करना। और आज देखो तुम, अचानक इन्होंने जानबूझ के आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया और अभी बीच में छुट्टियां पड़ रही हैं और जज साहब यहाँ भी नहीं है, चौधरी जी भी नहीं है और दूसरी मैडम थी। इन्होंने जानबूझ को उनको अरेस्ट किया ताकि जो हमारी जो श्रीनगर पीपल चौरी में जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है उनमें आशु नेगी न रहे और अनिश्चितकालीन धरना कमज़ोर पड़े। लेकिन कमज़ोर पड़ने वाला नहीं है ना, हम तो अनिश्चितकालीन धरना इसके न कहें, हमको अनिश्चितकालीन धरना हमारा है। और कल से मैं पूरे उत्तराखंड की जनता से मेरी प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना है कि कल से वहाँ पे अधिक से अधिक लोग शामिल हों और अधिक से अधिक लोग मेरा समर्थन करें। आशुतोष नेगी जी को तब तक हमने बाहर नहीं किया, तब तक ये लड़ाई और जारी रहेगी। और मैंने विशेषतर आज ये देखा कि बीजेपी की रैली श्रीनगर में निकल रही थी और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां थी और झंडा पकड़ी हुई थी और मोटरसाइकिल पे जा रही थी। पर लेकिन मैं जानबूझ के वहाँ पे सड़क पे खड़ा रहा, पीपल चौरी के सामने में जानबूझ के सड़क पे खड़ा रहा और उन लड़कियों ने आँख उठा के तक मुझे नहीं देखा क्योंकि वो शर्मिंदा है। पर लेकिन वो उन लड़कियों को मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी अंकिता भंडारी मेरी वापस नहीं आएगी, लड़ाई मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और खुदा ना खासा कल जो है तुम्हारे साथ ये होनी घटना न घटे, ये बीजेपी वाले और RS के नेता। अरे धामी जी और अभिनव कुमार
वो अजय कुमार को गिरफ्तार करो ना, जो वीआईपी था, उसके कॉल डिटेल निकाली जाए, उसकी लोकेशन निकाली जाए, और रेणु बिष्ट द्वारा जो रिजोर्ट तोड़ा गया, प्रमोद कुमार द्वारा जो रिजोर्ट तोड़ा गया, उनको गिरफ्तार करो ना। उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो तुम? और एसआईटी कह रही है कि अंकिता भंडारी के माता पिता हमें वो दे, क्या बोलते हैं उसको, सबूत दे। अरे सबूत हमने क्यों देना है? सबूत तुम रेणु बिष्ट ने, तू जो रिजोर्ट तोड़ा उस रेणु बिष्ट मांगो ना। तुम काय के लिए एसआईटी की सरकार ने गठित की है? हमें बोले कि सबूत दो। वाह एसआईटी, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम ना, तुमने एक भी जवाब नहीं दिया सही ढंग से। ये एक हमारे पास एक व्यक्ति है राजा कोहली, उसके द्वारा एक एफआईआर थाना पौड़ी में पंजीकृत कराई गई थी 1/2023। इस मुकदमे में 4 व्यक्ति नेम्ड थे। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक का नाम आशुतोष है, जो आपको पता है, आशुतोष नेगी। दूसरा है दीप मैठानी। 2 की व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था वो SC/ST एक्ट में 504, 506 IT एक्ट में पंजीकृत हुआ था। इसमें मैं सबसे अपील करूंगा कि इस जो ये मुकदमा है, इस मुकदमे को किसी और कोई भी चीज़ से, किसी भी तरह के किसी भी प्रकरण से जोड़ के ना दें।